सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर करना हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक करनी हो, इंडियन एयरफोर्स की याद आ जाती है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि भारत सरकार चाह रही है कि जो नीट का पेपर है उसको कैरी करने की जिम्मेदारी भी इंडियन एयरफोर्स को दी जाए। हालांकि हमने देखा है कि जब जब आपदा कोई आती है, इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले अपने देश के लोगों के लिए खड़ी होती है। ये लेकिन अब एक हटकर जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स पर, कैसे हम इसको देख रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी सर? हाँ देखो राजेश, जब भारत आजाद हुआ तो जी हमारे संविधान ने भारतीय फौजों को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को दो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। जी एक डिफेंस ऑफ इंडिया, कि भारत की जमीन, आसमान और समुद्र की रक्षा दुश्मन से करनी है। जी दूसरा भयंकर और भारी जिम्मेवारी जो भारत की फौज को दिया गया वो था एड टू सिविल पावर। ओके यानी कभी भी जो भारत की सरकार है या कोई राज्य सरकार है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सहायता मांगे तो उन्हें सहायता देना। ओके आंधी तूफान, भूकंप, केबल कार फंस जाना, कभी कभी लोकल लेवल पर दंगे फसाद। एड टू सिविल पावर में इंडियन आर्मी को कई बार रोल दिया जाता है कि पुलिस को सहयोग करे। एक टू सिविल पावर में कई बार इंडियन नेवी को टास्क दिया जाता है कि वह जाकर हमारे जो फंसे हुए भारतीय हैं खाड़ी देशों में उनको लेके आए अपने पानी के जहाजों में भरकर। इंडियन एयरफोर्स से भी भारत सरकार एड टू सिविल पावर के तहत अब पूरे साल नाना कारणों से हेल्प लेती रहती है। कुछ मोटा मोटी एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको एक खास न्यूक्लियर टेस्टिंग इक्विपमेंट ले तक पहुंचाना है तो जी भारत सरकार से रिक्वेजिशन आती है। इंडियन एयरफोर्स का जहाज पोजीशन कर दिया जाता है जहां पर भी, समझो तिरुवनंतपुरम, वहां से जो बड़े बड़े उनके टेस्टर्स हैं उसको लोड करके जहाज टेक ऑफ करके ले में उतार देता है। ओके कई सर। बार लेके आगे भी वो बोलते हैं ठीक है लेके रनवे पे तो आ गया, आगे उस न्यूक्लियर डिवाइस को, टेस्टिंग डिवाइस को साइंटिफिक पर्पस के लिए है, उसको आगे 21,000 फीट के पहाड़ के ऊपर लगाना है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो चिनूक हो, इनको डिप्लॉय किया जाता है। अब भारत सरकार ने नीट परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद अलग अलग जो स्टडी किए हैं कि आखिर जी पर्चा लीक हुआ तो कहां से हुआ। एक आशंका ये है कि जब पर्चे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे नासिक के भारत सरकार के हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से भारत के अलग अलग भागों में, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चाहे वो रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे या सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, शायद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनको किसी ने टेम्पर किया, खोल लिया, कॉपी बना ली, फोटो ले ली। तो इस बार एक निर्णय, शायद अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, एक निर्णय ऐसा भी लिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज को रिक्विजिशन करेंगे और नीट का जो पर्चा है वो जहां पे भी छप रहा है, आमतौर पे नासिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, जी वहां से वो देश के अलग अलग कोनों पे ले जाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक वेलकम कदम है। इंडियन एयरफोर्स, भारत की फौजों को फक्र है कि हम देश की सरकार की मदद करते हैं टाइम टू टाइम इस तरह से।